नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। आज बात करेंगे सिवनी की ग्राम पंचायत अजनिया की, जहां ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। गांव से अब तक किसी ने भी सरपंच या पंच के लिए पर्चा दाखिल ही नहीं किया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने ये फैसला नहर लाने की योजना की वादा खिलाफी के चलते किया है। अजनिया और चंडीग्राम में लंबे अरसे से भीषण जल संकट है, जिसका समाधान कई सालों से नहीं हुआ है। महिलाएं रात रात भर हैंडपंप से पानी भरकर गुजर बसर कर रही हैं और इसी से नाराज ग्रामीणों ने मतदान करने और चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद प्रशासन ने पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों की बात मानने को तैयार नहीं है। इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तहसीलदार मैडम और सिंचाई विभाग से जैन सर आए तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये हमारी जो मांग है ना, इसको हम कलेक्टर साहब तक पहुंचाएंगे। हम तो जब ही संतुष्ट होंगे जब हमें पानी यहाँ मिल जाएगा। जिस प्रकार से पानी की समस्या से हम लोग सब जूझ रहे हैं, हम लोगों को पीने की पानी की भी इतनी तकलीफ है कि हम लोग बहुत परेशान हैं। गर्मी में हम लोग रह रहे हैं और इस गर्मी में हमें पानी पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है। हमारे पास में 2 किलोमीटर में गांव खापा है, जहां से पाइपलाइन 100 किलोमीटर दूर चली गई है और हम 2 किलोमीटर पास में रह रहे हैं, लेकिन हमें वो पाइपलाइन क्यों नहीं मिल पा रही है। इस डैम में हम लोगों के पूर्वजों ने काम किया है, उन लोगों ने इतना मेहनत की है, बनाया है, हमारी जमीनें डूबी हैं वहाँ पे और हमें ही ये पानी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम लोगों की ये मांग है कि हमें पानी दिया जाए और हम ये बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पानी की मांग है। कल मामला संज्ञान में आया कि ये जो चंडी और अंजनिया दोनों गांवों में चुनाव का बहिष्कार के ये लोग फॉर्म नहीं भर रहे हैं, कि यहाँ पर हम लोग आए पेयजल वाले साहब को लेके और अपने सिंचाई वाले विभाग को लेके, और हम लोगों ने यहाँ पर उपस्थित होकर मुख्य समस्या को जाना। इनकी मुख्य समस्या पेयजल की समस्या है। तो जो संबंधित विभाग है उनके द्वारा जो योजना जिसके तहत पानी दिया जाएगा उनको बताया गया। और ये लोगों से तो मेरी यही अपील है कि चुनाव करें, चुनाव ना करके वो अपना प्रतिनिधित्व ना खोएं। बाकी इस समस्या से हम वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा देंगे। तो इन ग्रामीणों को पेयजल की काफी ज्यादा समस्या है। जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी से परेशान, यहां तक कि अगर बात की जाए तो पेयजल की यहां पर समस्या लगातार लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन किसी भी प्रकार का निराकरण यहां पर प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया, जिसके चलते ग्राम पंचायत अजनिया के ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव को बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। और आपको बता दें कि गांव से अब तक किसी ने भी सरपंच या पंच के लिए पर्चा दाखिल नहीं किया है। उनका कहना है कि उन्होंने ये फैसला नहर लाने की योजना की वादा खिलाफी के चलते किया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भारद्वाज जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से यहाँ पर सिवनी की ग्राम पंचायत अजनिया में ग्रामीणों ने जो बहिष्कार है चुनाव का वो कर दिया है, अब किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन लगातार पहुंच रहा है और समझाइश भी दे रहा है ग्रामीणों को, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं। जी बिल्कुल हिमांशा, मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, ये पूरा मामला केवलारी विधानसभा के अंतर्गत छपारा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत अंजनिया का है। ये अंजनिया वो गांव है जो एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांध के पास में स्थापित है। और इस गांव में एक कहावत बहुत लाजमी होती है कि कुएं के पास इंसान प्यासा। उसी क्रम में जो है इस गांव के ग्रामीण है जिनको ना ही तो मूलभूत सुविधा मिल पा रही है, ना ही पानी मिल पा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने लगातार हंगामा कर दिया। और हंगामे के साथ 8 साल बाद जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है उनमें हिस्सा लेने और मतदान न करने की जो है बात कहते हुए चुनाव का पूरा बहिष्कार कर दिया। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी निर्वाचन अधिकारियों को लगी, वो तत्काल वहां पर पहुंचे, प्रशासन वहां पर पहुंचा और उन्होंने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन ग्रामीणों का यहाँ पे स्पष्ट ये कहना है कि पिछले 8 साल से कि वर्षों से ये पानी की मांग कर रहा है, नहर की मांग कर रहा है, और उसके बाद भी इन्हें जो है ना ही तो पानी दिया जा रहा है पीने के लिए, ना ही तो नहर दी जा रही है। तो ये वादा खिलाफी और प्रशासनिक की लचर व्यवस्था के चलते और जो जनप्रतिनिधि क्षेत्र के यहाँ पर प्रशासन की लचर व्यवस्था और उदासीनता लगातार यहाँ पर नजर आ रही है। जिस तरीके से चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान यहाँ पर ग्रामीणों ने किया है। आप बने रहिए, आपसे दोबारा चर्चा करूंगे। हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं, पवन कुमार। पवन जी, स्वागत है आपका आईएनडी 24 में। जी पवन जी, जानना चाहूंगी क्या कुछ परेशानी हो रही है? पेयजल की व्यवस्था आपके क्षेत्र में नहीं हो पाई है, कब से परेशान है? जी मैडम जी, हम 20-30 साल से
नहर की मांग करते आ रहे हैं जनप्रतिनिधियों से। हेलो जी जी बोलिए। जी, हम 20-30 साल से मांग करते आ रहे हैं जनप्रतिनिधियों से, मंत्री लोगों से, सारे लोगों से हम मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पीने की मांग, पानी पीने के लिए और नहर के लिए, ये संजय सरोवर डैम हमारे मुश्किल से 4 किलोमीटर दूर है और इस पे यहाँ से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर है, पीने का पानी चला गया ये वाटर फिल्टर से, लेकिन हम लोगों को अभी तक भी यहाँ से ना स्वीकृति मिली है और ना हमारे जनप्रतिनिधियों ने इस तरफ ध्यान दिए हैं और ना हमारी मांगों को मतलब ऊपर पहुंचाते हैं। किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं है, इसलिए हम ग्रामवासियों ने ये निर्णय लिया है कि जब हमारी मांगों को कोई सरकार ना जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ठीक है पवन जी, आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ एक और ग्रामीण जुड़ गए हैं, अमरचंद्र चंद्रवंशी। अमरचंद्र जी, स्वागत है आपका IND 24 में। जी नमस्कार मैडम जी, जानना चाहूंगी क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं, कब से आप लोगों ने शिकायत की हुई है और निराकरण नहीं हुआ? मैडम शिकायत तो हमारी 25-30 सालों से है मैडम पानी जी। की। ये हम लोग मैडम फिलहाल मतलब ये डैम में हमारे पूर्वजों ने काम किया, डैम में हम लोगों का जमीन जायदाद सब डैम में गई। हम लोगों को 30 साल से मैडम ये आश्वासन दे रहा है कि आपको पानी मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा करके। पहले मंत्री रह चुके अपने पूर्व मंत्री हरवंश सिंह जी, उन्होंने भी ये बात कर करके मतलब मैडम वो भी चले गए। नेक्स्ट अभी BJP के प्रेजेंट में विधायक राकेश पाल जी हैं, उन्होंने भी वादा किया आगे कि भाई आपको 5 साल में पानी दे देगा। अब उनकी प्रक्रिया कहाँ तक की गई है मालूम नहीं मैडम, वो बोल रहे हैं ऊपर सेंट्रल में है बात। बिल्कुल, लेकिन अमरचंद जी 25 से 30 साल तो बहुत ज्यादा समय, लंबा समय हो जाता है और इस बीच आपने किसी शासन में किसी से मुख्यमंत्री से इस बात अपनी बात नहीं मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है, या फिर अगर बात करें वहां पर जो सरपंच है या विधायक है, जनप्रतिनिधि है, उन तक आपने बात नहीं पहुंचाई? विधायक जी की बात कर रहा हूँ मैडम जी, मंत्री रह चुके अपने पूर्व में मतलब हरवंश सिंह जी, उन्होंने भी ये कह के गए कि मतलब आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा बोल के 30 साल हो गए मैडम ये बात तो। और नेक्स्ट में अभी फिर अपने विधायक अभी प्रेजेंट में जो BJP के हैं राकेश पाल जी, उन्होंने भी ये वादा किया मैडम कि मतलब आपका काम हो जाएगा। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही मैडम ग्रामीणों की। आप ग्राउंड जीरो पे आके चेक करिए मैडम क्या स्थिति में है हम लोग। तो किस तरीके से फिलहाल आप लोग लंबे समय से पानी जो पेयजल है, क्योंकि गर्मियों में तो काफी ज्यादा परेशानी होती है पानी को लेकर, पीने के पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, किस तरीके से पानी को आप लेकर आते हैं और जीवन बसर कर रहे हैं? मैडम बहुत दूर मतलब किसी के खेतों में जो कुआं है मैडम के अभी मतलब गर्मियों में पानी उनमें कम है, किसी के खेतों से पानी लेके आते हैं मैडम हम लोग। दूर दूर जाके रात में जाके दिन में जाके धूप में अभी परेशान हो गए, बहुत मतलब पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है मैडम। बिल्कुल, लेकिन अमरचंद जी ये भी बात सामने आई है कि जो दूसरे गांव हैं वहां तक तो पानी जा रहा है, लेकिन जो नहर है उससे 2 किलोमीटर दूर ही आपका क्षेत्र पड़ता है, वहां तक पाइपलाइन नहीं पहुंची है, लेकिन जो दूरस्थ क्षेत्र है वहां पर पहुंच गई है। जी मैडम जी हम लोग मैडम डैम से ही 2 किलोमीटर दूर है। हम लोग इतना परेशान है, 2 किलोमीटर रहने के बाद में 80-90-100 किलोमीटर तक की यहाँ से पानी की व्यवस्था की जा चुकी है मैडम, लेकिन हम लोग 2 किलोमीटर पास में रहने के बाद में हम लोग प्यासे मर रहे हैं मैडम। बिल्कुल अमरचंद जी, जानना चाहूंगी समस्या कहाँ खड़ी हो रही है? क्या अधिकारी नहीं सुन रहे या फिर कोई टेक्निकल भी समस्या है जिसके चलते इतने साल निकल गए? हम लोगों को तो यही सांत्वना देके चले जाते हैं मैडम। जैसा विधायक जी आए तो उन्होंने कसम खाए कि हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, हम लोग शांत हो जाते हैं। फिर आए चुनाव, फिर लोग दूसरा आदमी आएंगे वो कसम खा के चले जाते हैं कि नहीं मैं कर दूंगा। ये सुन के मैडम हम 25-30 साल से झेल रहे हैं, जाके मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा मैडम चुनाव बहिष्कार का। बिल्कुल, चलिए अमरचंद जी, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। उम्मीद है आपकी परेशानी का जल्दी निराकरण कर सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और पवन अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। जितेंद्र से बात करूंगी। जितेंद्र, परेशानी बहुत ज्यादा है, ग्रामीण इतने ज्यादा त्रस्त हो गए हैं कि अब उन्होंने सीधे पंचायत चुनाव आते ही इसका बहिष्कार करने की बात कर दी है।
जी बिल्कुल इमाम साहब, मैं आपको बता दूं, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। समझने की सबसे खास बात यह, केवलारी विधानसभा में पूर्व मंत्री रहे स्वर्गीय ठाकुर हरवंश सिंह जी, जो कांग्रेस के थे, वो त्रिविभागीय मंत्री रहे हैं। और लगातार चूंकि उनके गांव के पास ही, जहां गृह मंत्री जी, पूर्व गृह मंत्री जी का जो मकान था हरवंश सिंह जी का, उनके पास ही ये गांव है। मतलब महज 7 किलोमीटर दूरी पर यह गांव रहा है और इस गांव की स्थिति बद से बदतर रही है। तो जो नाराजगी है ग्रामीणों की, वो अगर देखा जाए तो बिल्कुल जायज है, क्योंकि लगातार मंत्रियों के टच में रहने के बाद भी, विधायकों के टच में रहने के बाद, आश्वासन के बाद वादा खिलाफी की गई है। उसी वजह से ये सभी ग्रामीण जो है इस रास्ते पर आए कि आज उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने से ही इनकार कर दिया और पूरे चुनाव का बहिष्कार कर दिया। तो IND24 फिर भी अपील करता है कि अपने मत का प्रयोग करें, किसी प्रकार से चुनाव का बहिष्कार ना करें। लेकिन जन समस्या जो आ रही है, वो वादा खिलाफी जो हो रही है, उसके चलते जो है ग्रामीणों ने ये कदम उठाया है। तो कहीं ना कहीं इस कदम के लिए प्रशासन जिम्मेदार है। साथ ही साथ अगर भाजपा और कांग्रेस दोनों की बात की जाए तो दोनों ही जिम्मेदार है, क्योंकि दोनों ही कार्यकाल जो है इस ग्रामीण के क्षेत्रों में देखा है, दोनों ही पदाधिकारियों को देखा और उसके बाद अब ये निर्णय लिया गया है। हेमांता बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन जिस तरीके से जब भी कहीं पर अपना मत नहीं देने का जो यहाँ पर ऐलान किया जाता है और जो है कि हम वोट नहीं करेंगे, इस तरीके की जब बात की जाती है, वोट का बहिष्कार किया जाता है, चुनाव का बहिष्कार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की यहाँ पर लापरवाही सामने आती है कि लगातार लंबे अरसे से प्रशासन यहाँ पर लापरवाही दिखा रहा है और उसके बाद अब जनता परेशान हो गई है और अब वो चुनाव में सहभागिता ही नहीं लेना चाहती। जी बिल्कुल हेमांशा जी, मैं आपको बता दूं कि अगर शासन के मध्य प्रदेश सरकार की बात की जाए तो पेयजल को लेकर काफी जो है योजनाएं संचालित की जा रही है और उन योजनाओं को क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होती है। तो इस पूरी व्यवस्था को अगर देखी जाए तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि ग्रामीणों में हर सुविधा मिल पाए। लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि की बात की जाए, स्थानीय प्रशासन की बात की जाए, जिला प्रशासन की बात की जाए, तो उनकी ये लापरवाही और नाकामी है जिस वजह से आज ग्रामीण इस तरीके का कदम उठाने को मजबूर है। और रही बात चुनाव बहिष्कार की, तो नियमानुसार अगर एक भी गांव में मत डलते हैं तो वो चुनाव बहिष्कार में नहीं होता। तो आप भी ये जानते हैं कि चूंकि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने मत का प्रयोग करते हैं और उसके बाद जो ग्रामीण चुनाव बहिष्कार करें वो बहिष्कार नहीं कहलाएगा। लेकिन एक बड़ी बात होती है कि चुनाव प्रक्रिया से ही बाहर होना, ये अपने आप में एक बड़ा जो है सवाल खड़ा होता है कि चुनाव प्रक्रिया में ही हिस्सा नहीं ले रहा है ग्रामीण। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की सारी योजनाएं, प्रदेश सरकार की सारी योजनाएं जो है वो अपने आप सवालिया निशान में खड़ी हो जाती हैं। हेमांशा जी, प्रशासन पर सवालिया निशान ज्यादातर खड़ा होता है क्योंकि यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया में ही जो ये पूरा गांव है ये भाग नहीं ले रहा है और पूरे तरीके से यहाँ पर बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अभी भी ये जानना चाहूंगी जितेंद्र, लंबा समय हो गया इस परेशानी को लेकर, कई कलेक्टर, कई अधिकारी बदल गए होंगे, क्या किसी ने भी सुध नहीं ली है इस क्षेत्र को लेकर? बिल्कुल हिमांशु साहब, बिल्कुल सही है। हमारे दर्शकों को बता दूं कि लगातार ग्रामीण आवेदन निवेदन CM हेल्पलाइन से लेकर प्रदेश के मुखिया तक जो है पत्र लिख चुके हैं और वो पत्र जो है पूरी शिकायतें जिला कलेक्टर के समक्ष जा चुकी हैं। लेकिन इसके बाद भी आश्वासन जरूर मिलता है, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचते हैं कि जल्द से जल्द काम कर दिया जाएगा, वादा जरूर किया जाता है, लेकिन उसके बाद कार्रवाई नहीं होती। हम आपको बता दें कि 30 स्तरीय पंचायती चुनाव जो होने जा रहे हैं 8 साल के बाद होने जा रहे हैं। तो इन 8 सालों में ग्रामीणों ने लगातार अपने दम पर काफी प्रयास किया है, जनप्रतिनिधियों के पास गया। आपने सुना होगा, हमारे दर्शकों ने सुना होगा, ग्रामीण स्पष्ट यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने विधायक, चाहे कांग्रेस के विधायक या भाजपा के विधायक हो, वो उनके पास पहुंचे हैं, आवेदन निवेदन किए और उनको सिर्फ आश्वासन मिला है। तो आज कहीं ना कहीं हताश होने के बाद ही जो इतना बड़ा कदम ग्रामीणों ने उठाया और सिर्फ एक गांव नहीं है, ये 2 गांव हैं, दोनों गांव ने ही जो है चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार करते हुए चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। हेमांशा जी, लेकिन जितेंद्र, इस बात की जानकारी मिलने के बाद क्या कोई जनप्रतिनिधि इनसे मिलने पहुंचा है? अब बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल जो यहाँ पर खड़ा होता है कि जैसे ही इसकी जानकारी, चुनाव बहिष्कार की जानकारी प्रशासन को लगी, तत्काल जो है प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा, ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो ना ही तो पूर्व विधायक ठाकुर रजनीश ग्रामीणों के पास पहुंचे और ना ही तो वर्तमान विधायक जो भाजपा से हैं राकेश पाल जी, ये यहाँ पर पहुंचे। तो एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, नेतृत्व का सवाल खड़ा होता है कि किस तरह की राजनीति जो है इसे
सिवनी जिले में की जा रही है और किस तरह से नेतृत्व जो है यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार सोशल मीडिया से अलग अलग माध्यमों से कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है चुनाव के समय की कौन विधायक ने कितने रुपए खर्च किया, कितने करोड़ रुपए खर्च किया, तब वो चुनाव जीता। तो कहीं ना कहीं एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि एक जनप्रतिनिधि अगर चुनाव लड़ते समय जो खर्च करता है सिर्फ वो पैसा निकालने के लिए ही चुनाव लड़ता है या जनप्रतिनिधि बनता है, तो ये अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह कि जिस तरह से आज वर्तमान में सिवनी जिले की पहली ग्राम पंचायत ये कहलाएगी जिसने चुनाव बहिष्कार के साथ साथ चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा न लेने की बात करते हुए जो है आंदोलन शुरू कर दिया है। जी मानसा। बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन ये बड़ी बात सामने आती है कि जो प्रशासन है ये इतना छोटे छोटे जो ग्राम होते हैं, लगातार ये देखने में आता है कि प्रशासनिक अमला जो होता है, जो अधिकारी होते हैं, ये ऐसे क्षेत्रों में मनमानी भी करते हैं और उदासीन रवैया भी अपनाते हैं। यानी अगर बात की जाए तो कोई अच्छा काम हो, कोई योजना हो, वो धरातल पर उतर सके, इसको लेकर ये हमेशा कुंभकर्ण की नींद सोते हुए नजर आते हैं। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर पैसे निकालने की बात होती है तो वो जरूर निकाल लिए जाते हैं योजना के नाम पर। बिल्कुल हिमांशु, हम आपको बताते हैं IND24 लगातार सिवनी जिले नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जनहित की खबरों को सबसे ज्यादा उठाता है और अधिकांश देखा जाता है कि IND24 की खबर का जो बेस होता है इतना मजबूत होता है कि अधिकारी हमारे सवालों को जवाब देने से बचते हैं, कैमरे के सामने आने से बचते हैं। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की लापरवाही प्रशासनिक अमले में होती है और उसका खामियाजा जो है कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ता है। लगातार चूंकि हम आपको बता दें कि ये जो है संजय सरोवर बांध एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कहलाता है, इस गांव से महज 2 से 3 किलोमीटर दूर है। यानी कहा जाए तो पानी की अगर प्रशासन चाहता तो पानी की भरपूर व्यवस्था की जा सकती थी, कम से कम नहर नहीं तो पेयजल की व्यवस्था आराम से की जा सकती थी, क्योंकि शासन की योजना चल रही है, नल जल योजना, अलग अलग माध्यमों से ये जो है ग्रामीणों को पेयजल तक उपलब्ध हो सकता था। लेकिन लगातार 30 वर्षों से, जिस तरह ग्रामीण बता रहे हैं कि लगातार 30 वर्षों से पीने के पानी तक के लिए ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर, यहाँ के स्थानीय प्रशासन पर खड़ा होता है। जी हिमांशु। बिल्कुल जितेंद्र, परेशानी तो इतनी है कि गांव से किसी सरपंच या पंच के लिए पर्चा ही दाखिल नहीं किया गया। इसी से समझ में आता है कि गांव पूरा एक है और परेशानी भी है, इसीलिए इन्होंने पर्चा भी दाखिल नहीं किया है कि चुनाव प्रक्रिया में हम कोई भी हिस्सेदारी नहीं लेंगे। फिलहाल ये मामला मुझे लगता है कि सभी जगह सभी अधिकारियों समेत जनप्रतिनिधियों को भी पता चल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी इनसे मुलाकात करने नहीं आ रहा। जहां तक जानकारी है तहसीलदार जरूर पहुंची थी यहाँ पर इनको समझाइश देने के लिए कि पर्चा जरूर दाखिल करे और चुनाव बहिष्कार ना करे। जी बिल्कुल जी, जिस तरह से प्रशासन के अंदर तहसीलदार महोदय वहां पर पहुंचे थे तो इससे स्पष्ट अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिला में बैठे आला अधिकारियों तक इसकी जानकारी है। रोकना चाहूंगी आपको, हमारे साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष आलोक दुबे जुड़ गए हैं। आलोक जी, स्वागत है IND24 में आपका। जी नमस्कार। आलोक जी, जानना चाहूंगी जिस तरीके से जो सिवनी का जनिया ग्राम है, छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन नहर होने के बावजूद भी ये जो क्षेत्र है ये यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है पेयजल के लिए। पिछले 25 से 30 साल से परेशान है, लगातार बहुत जगह शिकायतें कर चुके हैं, आज तक कोई निराकरण नहीं किया गया। नहीं, आपने संज्ञान में लाया है। मैं हमारे जनप्रतिनिधि और प्रशासन से भी बात करके एक बार क्या समस्या है मैं जरूर इसको हल की ओर ले जाने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही जो केंद्र सरकार के हमारे मुखिया हैं और हमारे जो मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी हैं, इनकी मंशा और जो हर घर नल हर घर जल, तो निश्चित रूप से कहीं भी ऐसी स्थितियां नहीं होंगी, पर चूंकि कहीं ना कहीं ये योजनाएं पाइपलाइन में हैं, बहुत जल्दी ये सब भी कंप्लीट होना है। लेकिन आलोक जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि योजनाएं सरकार बनाती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की भी सुध लेना जरूरी है, क्योंकि ऐसे जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं यहाँ पर मनमानी बहुत ज्यादा होती है, जो परेशानी है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। हालांकि शिकायत लगातार 25 से 30 साल हो गए हैं, ग्रामीण लगातार हर जनप्रतिनिधि से संपर्क कर चुके, शिकायत कर चुके, अधिकारियों से कर चुके हैं, अब चुनाव बहिष्कार यहाँ पर कर रहे हैं, ना ही सरपंच और पंच के लिए कोई भी पर्चा इन्होंने दाखिल किया है। हाँ। जी
इतनी लापरवाही क्यों? मतलब इस तरह के क्षेत्रों में अक्सर देखने में आता है कि छोटे क्षेत्रों में जो अधिकारी है उनकी सुध क्यों नहीं शासन लेता, उनसे क्यों नहीं जानता कि जो योजनाएं हैं वो ऐसे छोटे क्षेत्रों में धरातल पर उतरी हैं कि नहीं। पूरा का पूरा गांव जो है वो चुनाव बहिष्कार करने पर उतारू हो चुका है। नहीं, इनकी समीक्षात्मक बैठकें भी होती हैं और लगातार उस पर हमारे जनप्रतिनिधि हों, प्रभारी मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों, ये सब इनकी चीजों की समीक्षा भी करते हैं। पर अगर कहीं अभी ये बात आई है तो निश्चित रूप से इसकी भी चर्चा होगी, मैं उनके संज्ञान में भी डालूंगा और मैं स्वयं जिला प्रशासन से बात करके इसका हल निकालने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन आलोक जी, समीक्षाएं तो होती हैं, फिर 20 से 25 साल गुजर चुके हैं, कई जनप्रतिनिधि बदले हैं, कई अधिकारी बदले हैं, कहाँ कमी रह रही है कि इतने सालों से लोग रो रहे हैं? अब तो लोग आक्रोशित हो चुके हैं, इसलिए चुनाव बहिष्कार, आप समझ रहे हैं कि चुनाव बहिष्कार करने की ही बात कर दी है। नहीं, ठीक है, ये स्थिति होना ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं घोर लापरवाही परिलक्षित हो रही है और जो दोषी अधिकारी होंगे उन पर भी इस संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और आश्वासन भी मिले हैं उन्हें जनप्रतिनिधियों के द्वारा, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। मतलब आप समझिए कि 30 साल यहाँ पर गुजर चुके हैं और अब चुनाव भी पंचायत के, और इसके बावजूद भी अगर बात की जाए तो अब चुनाव बहिष्कार यहाँ पर इन्होंने कर दिया है। क्या होता है अगर ये इसी तरह से अड़े रहते हैं तो? नहीं, समस्याएं ठीक है, आज आपने संज्ञान में डाला है तो इसको हल की तरफ हम ले जाने की कोशिश करेंगे। आलोक जी, फिलहाल आप बने रहिए, दोबारा मैं आपसे चर्चा करूंगी। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जितेंद्र भारद्वाज। जितेंद्र, यहाँ पर भाजपा जिला अध्यक्ष का कहना है उनके संज्ञान में ये बात नहीं थी और अब इसके लिए कुछ ना कुछ वो करेंगे, लेकिन अगर जिस तरीके से बात की जाए चुनाव बहिष्कार की, ज्यादा समय नहीं है चुनावों को लेकर और यहाँ पर बहिष्कार हो रहा है, नामांकन भी दाखिल नहीं किया है, पर्चा भी दाखिल नहीं किया है। जी बिल्कुल, मैं जिलाध्यक्ष महोदय को बता दूं, ये पूरा मामला केवलारी विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत छपारा के ग्राम पंचायत अजनिया का है, जो महज जो डैम से, जो भीमगढ़ डैम है उससे महज 2 किलोमीटर दूर है। लगातार इन्होंने राकेश पाल से लेकर सभी विधायकों से, जनप्रतिनिधियों से इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की और जब चर्चा के बाद आश्वासन मिला और आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उसके बाद अब इन्होंने ये फैसला लिया कि ये चुनाव प्रक्रिया से ही बाहर है, ये चुनाव के वोटिंग का बहिष्कार करते हैं, प्रक्रिया का बहिष्कार करते हैं। तो अब चर्चा करना या इसका विश्लेषण करना एक अलग विषय होगा, तत्काल निर्णय निकालने होंगे, क्योंकि चुनाव है और चुनाव का बहिष्कार अपने आप में प्रदेश सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। जी बिल्कुल जी। आलोक जी, जिस तरीके से यहाँ पर बहिष्कार कर रहे, समय तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर तत्काल प्रभाव से काम शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये अपना मन बदल सकते हैं और जो पर्चा है वो दाखिल कर सकते हैं। आलोक जी, सुन पा रहे हैं? चलिए, तो यहाँ पर भाजपा जिला अध्यक्ष हैं आलोक दुबे जी, उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है। जितेंद्र, क्या कहेंगे? यहाँ तो उदासीन रवैया है, जनप्रतिनिधियों को भी जानकारी नहीं है, अधिकारी भी बेसुध हुए पड़े हैं और इस तरीके से किस तरीके से चुनाव होंगे? मैं तो ये सोच रही हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर अब लोगों ने जो बहिष्कार की बात कर दी है, समय तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इनके हालात कैसे सुधरेंगे अगर इसी तरीके से उदासीन रवैया अपनाया गया तो? देखिए मानसा जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, मैंने इसके पूर्व में भी कहा था कि IND 24 में जनहित की खबरें चलती, कहीं ना कहीं अधिकारी जनप्रतिनिधि उन खबरों से बचना चाहते हैं, उन सवालों से बचना चाहते हैं, जिसका प्रमाण ये है कि अभी जिलाध्यक्ष महोदय ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। हम आपको बता दें कि सबसे गहन और गंभीर मुद्दा ये कहलाता है, क्योंकि वर्तमान में चुनाव सामने खड़े हैं, ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है, उस प्रक्रिया से ही बाहर होने की बात कह दी है, तो इसमें विचार विमर्श करने की, जिस तरह जिलाध्यक्ष ने कहा कि विचार विमर्श किया जाएगा, तो एक लापरवाही जो है प्रतिनिधियों की भी यहाँ पे सामने आती है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की बात करी जाए, अधिकारियों को जो इन जनप्रतिनिधियों का पूरा संरक्षण है, जिस वजह से ये ग्रामीणों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं अब जो स्थिति सामने बन के आ रही है, ये स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और आने वाले समय में ये ऐसा ना हो कि छपारा का ये ग्राम पंचायत, छपारा जनपद की ये ग्राम पंचायत पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय रहा है कि एक ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में ऐसी है जो मूलभूत सुविधा की वजह से चुनाव का बहिष्कार किया, ना ही तो यहाँ पंच बन पाए, ना ही सरपंच बन पाए और ना यहाँ वोटिंग हुई।
जी हिमांशा जी। बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन जब उन्हें ये भी बताया गया कि चुनाव बहिष्कार की यहाँ पर सभी ने बात कर दी है, पर्चा भी नहीं दाखिल किया है सरपंच और पंच के लिए, उसके बाद भी उनका जो रवैया था काफी ज्यादा शांत तरीके का था कि पर्चा दाखिल हो या ना हो, बहिष्कार करे से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए हिमांशा जी, हम जानते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कितने सक्रिय रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर जो तत्काल संज्ञान लेते हैं। और उनके बाद जिस तरह से प्रदेश की सरकार का नेतृत्व करने वाले जिला अध्यक्ष भाजपा प्रतिनिधि अगर इस तरह से उदासीन रहेंगे तो प्रदेश के मुखिया की छवि किस तरह बनेगी, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उसके साथ जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन योजनाओं पर लगातार चर्चा करने से बचना, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, लगातार IND 24 के सवालों से बचते नजर आते हैं और अधिकारी तो हमारा फोन ही नहीं रिसीव करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सिवनी जिले में जो है राज चल रहा है, प्रशासनिक राज चल रहा है और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को खोखला करने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। जी जितेंद्र, क्या आपने मामले को लेकर आप कलेक्टर के पास गए थे, क्या उनसे कोई बातचीत की आपने? जी बिल्कुल, चूंकि जिला कलेक्टर की बात करी जाए तो लगातार अभी चुनाव का दौर चल रहा है, उन्होंने मिलने से मना किया, लेकिन जिस तरह व्हाट्सएप में मैसेज किया गया तो उन्होंने कहा था कि ये मामला उनके संज्ञान में है और जल्द से जल्द वो इसका निराकरण करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि निराकरण जब किया जाएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि चुनाव का बहिष्कार वह ग्रामीण कर चुके होंगे और जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया का समय निकल जाएगा। तो तत्काल बड़ा सवाल हम अपने चैनल के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारी जो भोपाल में बैठे हैं उनके साथ साथ हमारे प्रदेश के मुखिया से निवेदन करते हैं कि इस तरीके की सिवनी जिले में जो बात बनी है, व्यवस्था बनी है, उसको तत्काल सुधारें। ग्रामीणों को जिस तरह उनके मत का प्रयोग करना चाहिए उसके लिए IND 24 अपील करता है कि वो अपील करें और कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया संज्ञान लेते हुए उस मामले को तत्काल जो है उनकी जो मांग है उसको पूरी करवाने का प्रयास करें। जी हिमांशा जी। बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन ये भी जानना चाहूंगी क्या अभी भी क्या कोई ऐसी उम्मीद है कि वो पर्चा दाखिल कर सकते हैं सरपंच पंच के लिए, चुनाव प्रक्रिया में अपने भाग ले सकते हैं? जी बिल्कुल हिमांशा, मैं आपको बता दूं उम्मीद पूरी है, क्योंकि जो कार्य हैं वो कार्य छोटे छोटे बहुत बड़े कार्य नहीं है। 2 से 3 किलोमीटर की पाइपलाइन जो है, जो योजना चल रही है उस योजना के तहत बिछाना है, जो मेरे ख्याल से 2 दिन में बिछाई जा सकती है। और उस योजना के तहत ग्रामीणों को पानी, अभी पेयजल की जो परेशानी उनको जा रही है, पेयजल उनको उपलब्ध कराया जा सकता है। तो अगर सोच अच्छी हो, अगर आप काम करना चाहते हो तो निश्चित रूप से ये काम 2 दिनों में किया जा सकता है और कहीं ना कहीं ग्रामीण यहाँ पर प्रशासन के साथ शासन दोनों को ही यहाँ पर देखना पड़ेगा, नजर बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीणों ने यहाँ पर बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। गांव से अब तक किसी ने भी सरपंच या पंच के लिए पर्चा दाखिल नहीं किया है, तो ये देखना पड़ेगा कि अब शासन और प्रशासन दोनों सुध लेते हैं या नहीं और इनकी जो परेशानी है उसका निराकरण करते हैं कि नहीं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि सिवनी की ग्राम पंचायत है अजवनी और यहाँ पर ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव से बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि अब तक किसी ने भी इस गांव से सरपंच और पंच के लिए पर्चा दाखिल नहीं किया है। उनका कहना है कि जो नहर लाने की योजना की वादा किया गया था उसकी वादा खिलाफी हुई और इसी के चलते ये बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया है। साफ तौर पर जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं, जिसका समाधान वो अब चाहते हैं। तो शासन प्रशासन अब क्या कुछ करता है देखने वाली बात होगी। हालांकि समय बहुत कम बचा है क्योंकि चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। फिलहाल आज के इनसाइट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।